नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे आसपास के पदार्थ, उसको कंप्लीट किया। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपन ने थ्योरी कंप्लीट की और तीसरा जो पार्ट लेके आया था उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें आता है कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो शुद्ध है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। ये सब इस पार्ट में अपन दूसरे जो चैप्टर हैं इसका पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इस पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ अगर सही मायने में अगर अपन देखें तो शुद्ध पदार्थ तो अपन उसको कहेंगे जिसमें कोई अन्य सामग्री नहीं मिलाई गई हो, जिसमें कोई अन्य सामग्री जब तक ऐड नहीं करते हैं अपन तब तक वो अपने लिए शुद्ध होती है। लेकिन विज्ञान की भाषा में या बोले तो वैज्ञानिकों की भाषा में शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वही पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं। कौन से पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर देखते हैं कि जैसे एक ही कण देखें, दूध, अपन अशुद्ध दूध को कब बोलेंगे? जब दूध के अंदर पानी मिलाया जाए तो वो दूध इम्प्योर हो जाता है, यानी कि अशुद्ध हो जाता है। लेकिन विज्ञान मानती है दूध के अंदर पानी भी होता है, दूध के अंदर वसा भी होती है, दूध के अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है, जिसको अपन अलग नहीं कर सकते। तब वो एक क्या हो गया? वो मिश्रण हो गया। मिश्रण का मतलब यानी कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का या फिर यौगिकों का एक साथ मिलकर बना हुआ जो मिश्रण होता है या बना जो योग होता है उसे मिश्रण कहलाता है। मिश्रण जैसे कि दूध की अभी बात की तो दूध के अंदर वसा भी होती है, प्रोटीन भी होता है और जल की मात्रा भी होती है। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? ये एक प्रकार का मिश्रण। अब मिश्रण कैसा मिश्रण है? ये अपन इसके 2 प्रकार है। एक प्रकार है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसके अवयव की बनावट जो होती है वो एक समान होती है, जिसमें एक दूसरे सामग्री को अगर एक ही पदार्थ में मिला दी जाए तो उसके अवयव जो हैं वो अलग अलग ना दिखकर एक ही दिखते हैं। जैसे कि जल के अंदर अगर नमक मिलाते हैं तो इसका एक जब घोल बन जाता है तो नमक अलग से नहीं दिखता, वो जल के साथ अगर इनको अगर छानेंगे तो भी नमक अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, जो ऐसा मिश्रण जिसकी अवयवों की भौतिक प्रकृति अलग अलग हो। जैसे नमक के अंदर अगर लोहे की छीलन मिला दी जाए, लोहे की जो छीलन होती है उसमें अगर नमक मिला दिया जाए या नमक में लोहे की छीलन मिला दिया जाए तो वो दोनों अलग अलग अपन को दिखती हैं। जैसे एक बर्तन है उसके अंदर नमक और नमक के साथ में अगर लोहे की छीलन के छोटे छोटे बुरादा अगर मिला दिया जाए तो वो दोनों अलग अलग दिखते हैं। मतलब भौतिक प्रकृति जो इनकी होती है वो अलग अलग अपन प्रतीत होती है। ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और सल्फर का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण। जल के अंदर अगर तेल मिलाएंगे तो भी वो ड्रॉप के रूप में पानी के ऊपर अलग से दिखेगा। तो ये मिश्रण जो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब बात करते हैं मिश्रण के बाद में विलयन की।
विलयन क्या होता है? विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है, लेकिन ये कैसा मिश्रण होता है? ये समांगी मिश्रण होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे नींबू और जल। जब शिकंजी बनाते हैं नींबू की, तो नींबू अगर मिलाते हैं तो ये विलयन, इसमें मतलब समांगी मिश्रण। नींबू और जल दोनों अलग अलग नहीं दिखेगा अगर शिकंजी बनेगी तब। तो ये नींबू जल किसका उदाहरण है? विलयन का है। सोडा जल है, विलयन का है। सिर्फ विलयन का मतलब सिर्फ तरल नहीं होता है, जिसमें बहाव का गुण होता है वही नहीं होता है। विलयन का मतलब होता है ऐसी पदार्थ जिसका समांगी मिश्रण हो जाए। जैसे मिश्र धातुएं जो होती हैं वो भी एक ठोस विलयन का उदाहरण है। मिश्र धातुओं की अगर बात करें तो अपन पढ़ते हैं पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल किससे बनी होती है? तो पीतल बनी होती है कॉपर और कॉपर के साथ में क्या होता है? कॉपर कितनी होती है? 70% और जिंक होती है 30%। ये इसके अंदर मिश्रण रहता है, ठीक है। ऐसे ही वायु भी एक गैसीय विलयन है। वायु में अनेक प्रकार की गैसेज पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। ये एक ऐसा है गैसीय विलयन है। विलयन अगर सीधी सी बात करें तो विलयन के अंदर घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में अपन डिवाइड करेंगे। एक तो विलायक के रूप में, दूसरा विलय के रूप में। विलायक वो होता है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर घोलता है, वो विलायक है। जैसे जल और नींबू की बात की तो इसमें जल क्या है? जल विलायक है। और जो जिस चीज़ में घुलता है वो क्या हो गया? विलय हो गया। जैसे यहाँ पे नींबू क्या है? विलय है और जल विलायक है। विलायक कम से कम 50% तक हो सकता है। किसी भी विलयन का 50% तक विलायक हो सकता है, लेकिन 50% से कम नहीं हो सकता। 50% से अधिक हो सकता है, लेकिन विलय जो होता है, विलय 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। विलय जो होता है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसकी मात्रा 50% से सदैव कम ही रहती है। विलायक वह घटक है जो दूसरे घटकों को मिलाता है, और विलय वह घटक है जो विलायक में घुला होता है। जैसे जल और चीनी का विलयन, तो जल इसमें क्या है? विलायक है, और चीनी क्या है? विलय है। ठीक, इसका एक और उदाहरण देखे जाए कुछ तो देखते हैं कि जल और चीनी का विलयन, जिसमें जल विलायक है और चीनी, ये सीधे सीधे ये देखे हुए हैं, जल विलायक है और चीनी विलय है। एल्कोहल और आयोडीन का विलयन, जिसको टिंक्चर आयोडीन कहा जाता है, इसमें एल्कोहल विलायक है और आयोडीन विलय है। ऐसे ही जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनका विलयन जो होता है, जो वात युक्त पेय बनता है जिसको सोडा या कोक कहते हैं, ये तरल के अंदर गैस का विलयन है, जिसमें जल विलायक है और कार्बन डाइऑक्साइड विलय है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि वायु में नाइट्रोजन है जो विलायक है, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है वायुमंडल में? 78%, और ऑक्सीजन का 21%। ये गैस में विलयन है। ऐसे ही विलयन के गुणों की बात की जाए तो विलयन का सबसे पहला गुण यही है कि विलयन क्या है? एक समांगी विलयन है, समांगी मिश्रण है। विलयन के कण जो है व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर या 10⁹ मीटर या 1/10⁹ मीटर भी इसको लिख सकते हैं। इससे भी छोटे इसके कण होते हैं, इसलिए ये आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इसको माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर कण हैं। ये अपने इसी छोटे आकार के कारण
विलयन के जो कण हैं इसके अंदर से अगर प्रकाश की किरण को गुजारा जाए तो वो फैलती नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है। यानी कि विलयन अगर इसका बना करके जो विलयन होता है समांगी मिश्रण का बना हुआ, इसके अंदर से अगर टॉर्च के माध्यम से, ये क्लास 9th के अंदर दे भी रखा है एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें टॉर्च के माध्यम से अगर उसमें प्रकाश को गुजारते हैं तो इसके अंदर से प्रकाश फैलता नहीं है सीधा सीधा, और प्रकाश मार्ग जो होता है वो दिखता भी नहीं है। ये विलयन जो होता है वो स्थायी होता है, इसको किसी भी तरीके से छान करके अलग नहीं किया जा सकता है। इसको शांत रखने पर ये विलय के कण हैं जो नीचे नहीं बैठते हैं, विलय के कणों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनसे कण विलयन कैसा कहलाता है? स्थायी विलयन कहलाता है। तो ये विलयन के गुण थे कि ये समांगी है, मिश्रण है, इसके व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसलिए इसको आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये अपने छोटे आकार के कारण है जो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन स्थायी होता है, इसको सान करके अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अब देखते हैं कि विलयन कितने, अगर इसको बात करें प्रकार के विलयन कैसे कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है विलयन। एक संतृप्त विलयन होता है और एक असंतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन वह होता है जो निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ को उतना ही घुलता है जितना विलयन की क्षमता होती है, ये संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त विलयन, उसमें जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो संतृप्तता से कम रहती है। संतृप्तता से अगर सैचुरेटेड से अगर उसकी मात्रा कम रहती है विलेय पदार्थ की, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी कि विलेय पदार्थ जो एक विलयन के अंदर, संतृप्त विलयन के अंदर उपस्थित है, जो आसानी से घुल सकती है, उसको घुलनशीलता कहते हैं। और असंतृप्त के अंदर वो मात्रा घुलती नहीं है। ये असंतृप्त के अंदर देखते हैं कि यदि एक विलयन विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अथवा यानी कि या यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, यानी कि जो संतृप्त स्तर होता है जिससे अधिक अगर किसी विलेय को नहीं घोला जा सकता है उससे अगर कम हो तो ये असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो 1 चम्मच अगर जल लेते हैं तो उसमें अगर 2-3 चम्मच रेत मिला दें तो वो विलयन थोड़ी बनेगा, तो ये कैसा विलयन होगा? ये एक असंतृप्त विलयन कहलाएगा। फिर आती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो विलयन की अगर सांद्रता की बात करें तो विलायक की मात्रा, यानी कि द्रव्यमान या आयतन के अंदर अगर विलायक की मात्रा और उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर विलयन है उसके अंदर विलेय पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है वही उसकी सांद्रता है। जैसे 1 गिलास जल के अंदर अगर 2 चम्मच नींबू मिला दिया जाए तो इसकी सांद्रता कम होगी, अगर 4-5 चम्मच नींबू मिला दिया जाए तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी। ये इसकी सांद्रता होती है कि विलेय पदार्थ को कितनी मात्रा में अगर उसके अंदर मिलाया जाए वो उसकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता हमेशा विलेय पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, अब आता है कि विलयन जो है इसकी सांद्रता दर्शाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। अगर विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो विलयन का द्रव्यमान जो होता है वो विलयन के अंदर उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, तो ये इसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा विलयन का। विलयन के आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन, अगर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है और विलयन का आयतन दे रखा है
तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए N2 शो करते हैं, तो ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आ जाता है। अगर विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है और विलेय का आयतन दे रखा है, तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन N2 100। अब जो इसकी सांद्रता दर्शाने वाली विधि है, इसमें द्रव्यमान प्रतिशत का एक क्वेश्चन करते हैं कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, कोई विलयन है उसके अंदर एक 320 ग्राम विलायक है जल और 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, यानी कि H2O कितना है 320 ग्राम प्लस NaCl कितना है साधारण नमक, तो ये है 40 ग्राम। तो कुल विलयन कितना हो गया, ये विलायक है और नमक विलेय है, कुल विलयन कितना हो गया 360 ग्राम का। ठीक है, अब विलयन का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो ये 360 ग्राम हो गया। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है कि विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलेय का, अभी अपन ने जो एक द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र देखा था, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान N2 100। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है 360, 320 जल विलायक और 40 ग्राम विलेय, दोनों को मिलाएंगे तो विलयन का द्रव्यमान आएगा 360 × 100। अब 0 से 0, 4 को 9 बार और 9 को 11.1% के समथिंग इसका आंसर आता है। ठीक है, इसी के साथ में आज चैप्टर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में अगला नेक्स्ट पार्ट निलंबन से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।